आपके हालात बहुत खराब हो चुके हैं, आप भयभीत हैं, डरे हुए, परेशान हैं, निराश है अपने जीवन को लेकर के, लेकिन आज आपकी हर प्रकार की निराशा परमेश्वर दूर करेगा, आपकी हर प्रकार की चिंताएं परमेश्वर दूर करेगा। आपके बेटे और बेटियां जो बीमारी के कारण परेशान है प्रभु, वो हर प्रकार की बीमारियों से आजाद होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से। जय मसीह जी। मैं गवाही देना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल जीरो थी। अभी मैं प्रभु में आई 5-6 वर्ष हो गए, मगर प्रभु ने मुझे बहुत अच्छे से रखा। मेरा पति ना होते भी मैंने बच्चों की शादी की। अभी वो दोनों, एक लड़की है, एक लड़का है, वे दोनों वो बहुत खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। थोड़ा बहुत अभी इधर उधर हो जाता है, ये तो अपनी अपनी तकदीर है, मगर मैं प्रभु ने मुझे इतना कुछ दिया है तो मैं बोलूं। मैं बिल्कुल जीरो थी, मेरे पति गए थे, अभी मैं पूरी हो गई। बहुत अच्छे से हमें संभाला, मेरे 2 बच्चों को। मुझे ये गवाही देनी थी, अगर कुछ गलती हो गई तो क्षमा कर दें। जय मसीह। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, एक नई सुबह दी, एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी ताकि हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज हर एक मसीह भाई बहनों को एक नया जीवन दिया है, एक नई आशीष दी, एक नई श्वास दी, ताकि परमेश्वर की जो रोशनी है, जो प्रकाश है, वो हम पर चमके, हम पर पड़े और हमारे जीवन में हर प्रकार की जो घटी और कमी है उसे पूरा कर सके। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुझे संभाले रहूंगा। दुख, चिंता, श्राप, मुसीबत, हर प्रकार के कर्ज से, हर प्रकार के संकट, हर प्रकार की मुसीबत घड़ी से मैं तुझे बचाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, तू मेरा पुत्र है और मैंने तुझे जन्म दिया है। यदि आज हम परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, श्वास दिया, तो आज परमेश्वर में सुरक्षित भी रखेगा। हमारे हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर देखेगा। हालेलुया। क्योंकि आज जो हम डरे हुए, भयभीत हैं, दुख, मुसीबत, संकट, कर्ज और अनेक प्रकार की बातें हमारे जीवन में, अनेक प्रकार की ऐसी एक्टिविटी हो रही हैं जो हमारे जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शैतानी ताकत हमारे घर में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे बिजनेस में, हमारे कामों में, हमारे धंधों में कहीं न कहीं वो अटैक करती है। तो आज आपको डरना नहीं है। आज हम आपके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेंगी। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा कि तू मेरा संतान है, तू मेरा बेटा और बेटी है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुझे जीवन दिया, मैंने तुझे श्वास दिया और मैंने तुझे सुरक्षित भी रखा। तो आज आपको प्रार्थना को रिसीव करना है, ग्रहण करना है और वचन को ध्यान से समझना है कि प्रभु का वचन क्या कहता है। क्योंकि प्रभु का वचन हमें कहीं न कहीं वो आशीष देना चाहता है, कहीं न कहीं वो गाइड करना चाहता है। जब भी हम दुख में, मुसीबत में हो, परेशानी में, समस्याओं में, तकलीफ में हो, जब भी हो, जब हमारा मन उदास हो, बहुत ज्यादा चिंता हो, बहुत ज्यादा टेंशन हमारे मन में हो, हमारे दिमाग पे, हमारे शरीर में पूरा छाया हुआ हो, तब भी हमें विश्वास रखना कि परमेश्वर हमारे जीवन को बदलेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पे पढ़ूंगा, पहला यूहन्ना अध्याय 20 और वचन नंबर 31 में लिखा है। प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, परंतु ये इसलिए लिखा गया है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र यानी मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज हमें ये विश्वास है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे संभाले रहूंगा, हर दुख से, हर संकट से, हर श्राप से, हर कर्ज से, हर मुसीबत से, हर प्रकार के जो काली ताकत है, जो काला शैतान है आज हमारे जीवन में अटैक करता है, तो आपको बच के रहना है और परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा और आपके जीवन में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं आज अपने मन में आज बोलिए, परमेश्वर आपको बहुत आय से आपको देगा आशीष। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं जब हमारे अंदर ये विश्वास होता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे संभाले रहूंगा, मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा, चाहे जो भी आज समस्याएं हो, चाहे जो भी दुख हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, उसमें परमेश्वर हमारी मदद करेगा। तो वाकई में परमेश्वर हमारे जीवन में वो देखने को मिलता है और हमारे जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां भी आती हैं। हालेलुया। क्योंकि अगला वचन यहाँ पे देखना चाहेंगे, यशायाह के द्वारा अध्याय 41 और वचन नंबर 10 में लिखा है। प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत भाग क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया।
मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, विश्वास रख, इधर उधर मत ताके कि मैं तेरी रक्षा और तेरी सुरक्षा करने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। और आगे परमेश्वर वचन कहता है, मैं तुझे ऋण करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। जिस तरीके से आज परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे जीवन में चाहे जितना भी संकट हो, चाहे जितनी मुसीबत हो, परेशानियां हो, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के तुझे मैं संभाले रहूंगा और मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी सुरक्षा करूंगा और तुझे हर पल, हर दुख से, हर मुसीबत से मैं तुझे बाहर निकालूंगा। आज आपके मन में जो भी दुख है, जो भी मुसीबत है, परेशानियां है, आज आपको डरना नहीं है, आज आपको भयभीत नहीं होना। फिर आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आप एक गिलास पानी लीजिए और प्रार्थना में बैठिए और अंतिम उस पानी को आप पीजिएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पे बात करते हैं, अगले वचन में लिखा गया है, देख जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ा करते उनके मुंह काले होंगे और वे नाश होकर के मिट जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुझसे बलवा करते हैं, तुझसे लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, हम जानते हैं कि आज हमारे आस पड़ोस में या हमसे कोई जलन रखता है, हमसे कोई ईर्ष्या करता है, हमें देखना नहीं चाहता है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, या घर परिवार में आपके घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं, तो आप विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, वो आपकी मदद करेगा और हर प्रकार की लड़ाई और झगड़े आपके घर में शांत होंगे, चाहे आपके पति और पत्नी के बीच में हो, चाहे कुछ भी हो। आज आप विश्वास रखिए और प्रार्थना को रिसीव करिए और ग्रहण करिए, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। आपके जीवन में जो भी आज आप देख रहे हैं, आपके हालात बहुत खराब हो चुके हैं, आप भयभीत हैं, डरे हुए, परेशान हैं, निराश है अपने जीवन को लेकर के, लेकिन आज आपकी हर प्रकार की निराशा परमेश्वर दूर करेगा, आपकी हर प्रकार की चिंताएं परमेश्वर दूर करेगा, आपकी हर प्रकार की जो नेगेटिव सोच है, नेगेटिव जो थिंकिंग है, जो सोच है, उसको परमेश्वर बदलने जा रहा है, आपको पॉजिटिव करने जा रहा है, आपकी हर प्रकार की सहायता और मदद करने जा रहा है। तो मेरे प्रिय भाई, यहाँ पे अगला वचन देखेंगे, जो तुझसे लड़ते हैं और उन्हें ढूंढने पर भी तू नहीं पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नाश होकर के मिट जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे हर तरीके से संभाले रहूंगा। यहाँ पे शैतान के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि शैतान आज हमें हर तरीके से तोड़ना चाहता है, हमारे घर में, हमारे बिजनेस में, हमारे कामों में, हमारे जॉब में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे पति और पत्नी के बीच लड़ाई और झगड़े, अनेक प्रकार की नशे करवाना, अनेक प्रकार की बुरी रंग लगवाना, अनेक प्रकार की बातें हमें देखने को मिलती है। लेकिन इसी को लेकर के हमें डरना नहीं है, किसी भी कारणवश आज हमें विश्वास रखना है, भरोसा रखना, पूरी प्रार्थना को जब रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा, तेरे जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करूंगा। इसीलिए परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, तेरा दाहिना हाथ पकड़ करके और कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा और तेरी मदद करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरी सहायता करूंगा, चाहे वो कुछ भी हो। आज आपके जीवन में आप बहुत ज्यादा भयभीत हो चुके हैं, अपने लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा टेंशन है कि मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आता है, तो आपको इस प्रार्थना को रिसीव करना है, ग्रहण करना है। परमेश्वर कोई ना कोई रास्ता आपको देने जा रहा है, कहीं ना कहीं रास्ता आपके लिए परमेश्वर ने बना के रखा है। यदि आप अपने ऑफिस से अपने कामों के लिए निकलते हैं, अपने घर से कोई भी कार्य करने के लिए करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपका मार्गदर्शन करेगा और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगले वचन की ओर चलूंगा, जहाँ पे अंतिम वचन में पढ़ूंगा। निर्गमन पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 14 में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू प्रियों से कहना कि जिसका नाम मैं हूँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये घटना मूसा के समय में है, जब मूसा जंगलों में था और वहां पर आग के द्वारा परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। और जब उससे लोग पूछे कि परमेश्वर कैसा है, कौन है, कैसे दिखता है, तो बताना कि सो जो मैं हूँ सो मैं हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, आज हमें विश्वास रखना है। आज हमें मूसा की जैसे, जब मूसा के समय में लोग जब विश्वास नहीं करते थे कि परमेश्वर तुझसे कैसे बातें कर सकता है, परमेश्वर तुझे कैसे दर्शन दे सकता है, लोग विश्वास नहीं करते थे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, आज आपको विश्वास रखना। यदि आज आप विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर है और हमारे जीवन की हर प्रकार की मुश्किल घड़ी में हमारी सहायता करेगा, हमारी मदद करेगा, हमारे जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा, तो वह यकीनन खुदा आपके परिवार में आज आपके साथ अपने स्वर्गदूतों को भेज करके वो आपकी रक्षा करने जा रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं
ग्रहण करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के जादू टोने, हर प्रकार के श्राप हमारे जीवन से निकलने जा रहे यीशु मसीह के नाम। पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियां, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, जितने भी आपके बेटे और बेटियां सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, इस सुंदर से सुबह के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु, एक नई जीवन दिया प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं, जो भी दुख में है, मुसीबत में है, चिंता में है प्रभु, बीमारी में है प्रभु, वो हर प्रकार की समस्याओं से दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, उनकी हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की समस्याएं दूर करिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप सब कुछ करते हैं प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, जो भी आपके बेटे और बेटियां आपसे सच्चे मन से, पूरे दिल से, पूरे हृदय से प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए और उनके हर एक कामों में जो भी रुकावटें हैं प्रभु, वो सफल होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी आपके बेटे बेटियां दुख संकट में है, मुसीबत में है प्रभु, वो हर संकट से छुटकारा पाने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत सारे आपके बेटे और बेटियां जो बीमारी के कारण परेशान है प्रभु, वो हर प्रकार की बीमारियों से आजाद होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप सब कुछ करते हैं प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं सबकी रक्षा सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, जो भी आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, दुआओं में मांगते हैं प्रभु, उनके जो भी घटी कमी है, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई घटी कमी ना होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी आपके बेटे और बेटियां जो परेशान है, बहुत सारे अनेक प्रकार के उनके रोग हैं प्रभु, जैसे अनेक प्रकार के शुगर, बीपी है, टीबी है, लीवर इन्फेक्शन है, लकवा की बीमारी प्रभु ने लकवा मार दे दे प्रभु, और अनेक प्रकार के रोग हैं, उनका शरीर अचानक अकड़ने लगता, मिर्गी आती, दौरे पड़ते प्रभु, और उन बीमारियों के लिए परेशान है प्रभु, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ कि वो हर बीमारी से आजाद होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे खातिर हमारे रोगों को आपने सह लिया है, हमारे रोगों को आपने अपने ऊपर ले लिया है प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। वही आपके पवित्र लहू के नाम से ये हर बीमारी से, हर रोग से आजाद होने पाए, बिल्कुल छुटकारा पाने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, वो हर बीमारी से आजाद होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे नौजवान हो या बच्चे हो, हर एक जन से हर एक प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार की रोग, हर एक प्रकार की जो भी समस्याएं हो दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं जो भी आप पर विश्वास करते हैं प्रभु, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई घटी कमी न होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत सारे आपके बेटे और बेटियां हैं जो आशीष चाहते हैं प्रभु, उन पे आशीष दीजिए प्रभु,
बहुत सारे आपके बेटे और बेटियां जिनके एक भी संतान नहीं है प्रभु, जो भी आपसे सच्चे मन से प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ पिता परमेश्वर। उन्हें संतान की आशीष दीजिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। जैसे आपने जिकरिया और इलिशिबा नामक स्त्री को बहुत जब बूढ़े हो गए उनको संतान की आशीष दिए प्रभु, उसी वचन के अनुसार उन्हें भी संतान की आशीष दीजिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, ताकि वो भी एक बड़ी गवाही के साथ आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। और बहुत सारे आपके बेटे और बेटियां जो आशीष चाहते, जैसे मकान के लिए आशीष चाहते प्रभु, जॉब के लिए आशीष चाहते प्रभु, उन्हें हर प्रकार की आशीष बरकतें उनके घरों में आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत सारे आपके बेटे और बेटियां हैं जो परेशान है, हताश है, उदास है प्रभु, उनकी जो भी उनकी समस्याएं हैं वो दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत सारे आपके बेटे और बेटियां जो गर्मी के कारण उनकी बेचैनी है, घबराहट है, एलर्जी है प्रभु, उनकी जो भी बेचैनी, एलर्जी, घबराहट वो दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और वो बिल्कुल स्वस्थ होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। क्योंकि आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप सब कुछ करते हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, उनके घर में, उनके परिवार में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हमारे महान गुरु उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम आशा रखते हैं कि आपने परमेश्वर के वचन को पूरा किया होगा, प्रार्थना को पूरी आपने सुना होगा। यदि आप इस प्रार्थना को दूसरों तक शेयर करेंगे तो उनके जीवन में भी ब्लेसिंग आएगी और आशीष आएगी। और हमारे इस चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहें और थैंक्स इस चैनल के माध्यम से सुबह शाम प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि आप दान देना चाहते हैं, इस कलीसिया की सहायता करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर या QR कोड के माध्यम से आप हमें दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन अपनी गवाहियों को भेजना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपने WhatsApp के द्वारा आप अपनी गवाही वीडियो रिकॉर्ड करके हमें अवश्य भेजें, ताकि हम दूसरों को दिखा सके। परमेश्वर आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे, आमीन।